अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब भाई खैरियत से हैं। आज मैं अपनी रिसर्च की टीम में आया हूँ बिलाल भाई के ऑफिस में। क्योंकि इधर प्रॉपर ऑफिस में रिसर्च होती है और क्या नई अपडेट आ रही है, प्रॉपर सारे प्लेटफॉर्म और डिफरेंट और भी चीज़ों में रिसर्च होती है और प्रॉपर गाइडलाइन भी दी जा रही है। आज चैट जीपीटी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे बिलाल भाई। आज ही बिलाल भाई। एक्चुअली में जो है ना अली भाई, ये जो चैट जीपीटी है ना, ये एआई टूल है जिसमें कि ऑलमोस्ट जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है ना, उन सबको इसके बारे में नॉलेज है कि यार जो एज a स्टार्टिंग में उनको नॉलेज है कि यार इसको किस तरह यूज करना है या क्या करना है इसके साथ ना। तो बेसिकली आज चैट जीपीटी का आपने टॉपिक छेड़ ही दिया, तो फिर इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये है कि क्योंकि हमारी सारी रिसर्च टीम यहाँ पे बैठी होती है, तो हम ये रिसर्च कर रहे होते हैं कि यार इस टूल को मोर एफिशिएंट तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। मतलब एज असिस्टेंट भी कहते हैं ना कि या कोई चीज़ एज असिस्टेंट होती है, तो इसको किस हम मतलब उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे यार, ये बहुत ज़्यादा जो है ना 100% हमें इसका रिस्पॉन्स मिले। तो अभी तक हमारी रिसर्च टीम इसी चीज़ पे पहुंची है कि यार जितनी आपकी कमांड, जो आप उसको कमांड कर रहे हैं, अगर वो आप उसको 100% सही तरीके से कर रहे हैं कि यार एक्चुअल आप उसको पूरा एक्सप्लेन करें, क्योंकि जो आप उसको कहेंगे उसने आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर मिले। अब बहुत सी जगह पे हमें इशू आया कि यार कुछ हमारे रिसर्चर्स होते हैं ना, हम रिसर्च कर रहे होते हैं, उसमें बहुत से हमें ना इश्यूज आ जाते हैं, फिर उनको क्लियर करते करते काफी हम उससे नॉलेज गेन करते हैं। तो हम यही करें तो बाजू का तो रहता है यार, हम तो अपना जो है ना जो कमांड कर रहे हैं वो भी 100% कर रहे हैं, देन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो हमने चेक किया, बाज़ औक़ात इसमें कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट होता है। आप एक बार नहीं, आप दूसरी बार कर लें, आप दूसरी बार नहीं, तीसरी बार कर लें। अब मोस्टली पीपल है ना जो गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड है, जिन्होंने पोस्ट बनानी होती है, वो क्या करते हैं कि आर्टिकल बनवाते हैं इससे, और देन फर्दर उसे उसी कीवर्ड के ऊपर जब डिफरेंट आर्टिकल बनाते हैं तो उनको नहीं पता चलता, वो सेम आर्टिकल आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो चेक नहीं करते हैं उसे। तो हमारी रिसर्च की टीम ने चेक किया कि दो तीन आर्टिकल्स में इशू आ गया कि यार सेम तरीके से वही इशू आ रहा है। तो फिर इसको चेक किया, इस पर बाकायदा वर्किंग की गई कि यार आपको इसको चेक एंड बैलेंस के साथ यूज करना पड़ेगा, कि आप इसको इस जो है ना बिल्कुल ब्लाइंडली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ आपको जो है ना इसमें अपनी पूरी एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं। आप डिफरेंट किस्म के ब्लॉग्स बनाते हैं, उसको चेक करें और उसका प्लेजरिज्म भी चेक करें, और ये भी देखें कि इसने रिलेटेड तो नहीं है, एक दूसरे के बना दिया, इकट्ठा तो नहीं एक जैसा बना दिया। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि यार जो बहुत मतलब आउट क्लास किस्म के रिसर्चर्स हैं ना हमारे यहाँ पे बैठे होते हैं, सर सुफियान है, इसी तरह। तो वो तो कहते हैं यार चैट जीपीटी जो है ना ये हमारा असिस्टेंट है। तो यार ये मतलब कैसे है वो असिस्टेंट? ये तो यार जो भी इशू होता है हम इसको क्लियर करवा लेते हैं, सिंपली इसके पास जाते हैं। तो क्या है कि अगर आप एआई टूल को समझ के अगर आप वर्किंग करते हैं, तो ये आपको जितना रिस्पॉन्स अभी दे रहा है, ये आपको इससे डबल रिस्पॉन्स दे सकता है। तो बेसिक मेरा पॉइंट यही था कि आप चैट जीपीटी को अपनी कमांड जो है ना वो आपकी पावरफुल होनी चाहिए। तो अभी मैं वर्किंग कर रहा था, आप देख ही रहे होंगे कि यार ये अभी एच टी एम एल है, जावास्क्रिप्ट है। एक्चुअली मैं गेम पे वर्किंग कर रहा था, एक गेम बना रहा था। तो सी एस एस मुझे नहीं आती, जावास्क्रिप्ट मुझे नहीं आती, एच टी एम एल मुझे अच्छा, नहीं आपसे आती है। एक और चीज़ पूछनी थी कि जावा में जब इशू वगैरह आता है, थोड़ा सा हाउ ना तो आपको क्या होना हो, जैसे कि वो भी आपने टेक्निक के थ्रू, इंटेंशन के थ्रू आपने थोड़ी सी करनी होती है। मतलब हम ऑडियंस को थोड़ा सा पता लग जाए कि बेसिकली है ना आपको बिल्कुल जो है ना स्टार्टिंग लेवल पे कुछ ना कुछ आपको ना अंडरस्टैंड होना चाहिए, एटलीस्ट अंडरस्टैंड होना चाहिए। देखें, जावास्क्रिप्ट मुझे, जिस समय अभी कह रहा था कि नहीं आती, एचटीएमएल मुझे नहीं आती, सीएसएस मुझे नहीं आती, पर जो उनसे मैं गेम बना रहा था उसके लिए कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट्स चाहिए थी। तो अब मैं था कि काफ़ी में था, तो एकदम मैं सीनियर्स के पास गया, मैंने उनसे कहा कि यार इस ऐसा गेम बनानी है, तो इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो मैंने इवन कि मैंने चैट जीपीटी भी मुझे आता था, मैंने उसको कमांड भी दी, बट फिर भी इशू इशू आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ मुझे ना इंस्ट्रक्शंस दी, यार ऐसे नहीं, आप ऐसे करें। तो बिल्कुल मैंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो फाइनली मैं उसको जो है बना लिया। तो कुछ दिनों तक जो है ना वो टेक्निक्स की, वो जो जिस टेक्निक के ऊपर वर्किंग की है उसके बाद ये गेम बनी है, तो वो मैं मतलब दिखा दूंगा।
तो बेसिकली मेरा यही है कि अक्सर अली भाई होता ही है कि जो बिगिनर होते हैं एसईओ के बिगिनर्स जो मतलब अभी मैट्रिक पे हैं या एफए की बात कर रहे हैं या जो लग चुके में हैं, अक्सर वो कहते हैं कि यार हमें रिस्पॉन्स जो है ना रिस्पॉन्स वो बहुत लो है, तो वो आता नहीं। तो सिंपल बात है कि आपको अपनी जो है ना रिसर्चिंग पावर को अपडेट करना पड़ेगा। आप कहेंगे यार मैं सेम स्ट्रेटजीज यूज करूं और सेम हिस्सा करूं, तो नो, आपको मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। एंड देन जो है ना आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें। तो ये ऑल पावर जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, और कुछ मैंने पीछे करके ये भी हुआ था कि मेरे पास स्टूडेंट आया था, उसको टैलेंट था बेसिकली। मैंने देखा कि दिमाग मतलब थोड़ा सा आपका हाजिर होना चाहिए, थोड़ी टेक्निक बेसिक मैटर करती है। देखिए बाज ना, अब स्टूडेंट्स की भी हमारे पास जो है ना वो होती हैं, कौन होती हैं, किस्में होती हैं यार। कुछ होते हैं जो बस उसको देखा यार ये अर्निंग कर रहा है, उसको देखा अर्निंग कर रहा है और बीच में आ गए। और फाइनली क्या होता है, वो इसी चीज को देख के बीच में आते हैं, और जब उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उनको टेक्निक्स नहीं पता होती हैं, और वो जल्दी खटक होके जो है कहते हैं यार इट्स नॉट वर्किंग। राइट, राइट, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि पीछे करके बिलाल भाई ये हुआ था, पीछे करके मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, बिल्कुल स्टूडेंट ही समझे। तो उसने अर्निंग की थी डिफरेंट डिफरेंट साइट से, प्रॉपर लाइव लिंक हो गया, एसईओ के लिंक, तो वो है 150 डॉलर था, 150। तो उसकी ना क्लाइंट से बात हुई थी, तो ना लाइफ का इशू हो गया था। देखिए आपने बिल्कुल करेक्ट बात की है कि उस इंटेंशन कुछ लोगों को पता नहीं है किसी चीज़ का, इतनी खास वो थोड़ा सा इस फील्ड में आते हैं तो वो घबरा जाते, वो उनको होती नहीं है। देखिए वो एक्चुअली वही मैंने आपसे बात की ना, जो देखा देखी आ जाते हैं और बस वो कहते हैं यार ना हम जो है ना आज काम किया कल हम जो दिनों के हमको पति हो जाए, ऐसे तो नहीं होता यार। होता ही है कि एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत ज्यादा होती हैं और वर्किंग उनकी जीरो होती है। इन केस अगर वो वर्किंग करते हैं देन उनको ट्रिक्स वगैरह और इन चीज़ों के ऊपर वो बिल्कुल सर्च नहीं करते कि यार मैं और एफिशिएंट कैसे हो सकता हूँ। जब तक आप एफिशिएंट नहीं है आप मार्केट में आप नहीं चल सकते। देखिए आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको फिर आप जाके मार्केट में चलेंगे। अब पीछे करके आपको पता है कि एक आया मेडिकल का स्टूडेंट के मैंने कुछ अर्निंग करनी है। अब मैं आपको टाइम दूंगा 2 आवर्स का, और वीक में मैं बस जो है ना 2-3 क्लासेस लूंगा। तो आप देखें हम मेडिकल कर रहे हैं, आपने पहले मैट्रिक किया बायो में, देन आपने प्री मेडिकल किया एंड देन फिर आप मेडिकल में, आपको कितने साल लगे। तो बेसिकली आजकल सबसे मेन इशू ये है कि जितने भी पीपल हैं वो कहते हैं यार मैं आज के आज नहीं रहूँगी, और अगर कुछ बाय चांस लकीली थोड़ा सा कर लेते हैं जब उनको बाद में आता है तो वो फेड अप हो गए। तो सिंपल बिजनेस के लिए तो मेरा ये था कि आप पहले हैं, पहले अपने माइंड को देखें। आपके पास फील्ड है इतना बड़ा, आपके पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पे देखें, फिर आप कुछ वीडियोस में देखें, एटलीस्ट टर्म्स को आप जो है ना वो सीखें। यार मैं अगर कोई क्वेश्चन किसी और पर्सन से कर रहा हूँ तो मुझे कौन सी टर्म यूज करनी है इसको पूछने के लिए, देन फिर मुझे कोई आंसर आए। जब वो उसका फिर यूं उसका जब जो है ना माइंड ओपन होगा देन उसको अंडरस्टैंड होना शुरू होगा। और ये टाइम लेते हैं, हर चीज़ टाइम लेती है। अगर आप चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा। और देन इसी तरह फिर ये आर्टिकल्स हैं, और ये फिर आपको गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड अलग है, और बहुत सी डिफरेंट फील्ड हैं। आप अपने आप को चेक करें कि यार है कि मैं एसएनएल में चल सकता हूँ, मैं किस चीज़ के में इजीली वर्किंग कर सकता हूँ और मेरा माइंड किसकी तरफ ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहा है। तो मेरा तो ख्याल है आप उसी चीज़ को उसमें। अब कुछ लोग कह रहे थे लेकिन हर स्किल से आप अर्निंग कर सकते हैं, हर बेसिक हर स्किल से, लेकिन आपको सीखना प्रॉपर चाहिए। मतलब डेवलपिंग हो गई, वेबसाइट डेवलपिंग हो गई, उसकी एसईओ प्रॉपर हो गई, उसकी गेस्ट पोस्टिंग की एक छोटी सी छोटा सा हिस्सा है। मैंने हम्म। व्यूअर कह रहे थे मुझे कि गेस्ट पोस्टिंग को हम बेशक सेल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, किस तरीके से उनको भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म की भी एक रिसर्चिंग होती है कि किस तरीके से भाव ना देनी चाहिए। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि एक फील्ड के ऊपर फोकस करें। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग करना चाहते हैं तो कंप्लीट उसके ऊपर फोकस करें। अगर आप सोशल मीडिया करना चाह रहे हैं या आप वो कोई इस फील्ड में वर्किंग करना चाह रहे हैं तो आप टोटली उसके ऊपर फोकस करें और उसी के ऊपर एफर्ट लें। देन आपको कोई रिस्पॉन्स, अगर आप कहेंगे मैं वो भी कर लूँ वो भी करूँ, देन इट्स नॉट वर्किंग, आप फिर फेड अप हो गए।
तो बिगनर्स को ये है कि वो पहले कुछ अपने माइंड को ओपन करें थ्रू द वीडियोस, एंड देन उसके बाद वो अपना एक डिसीजन करें कि यार मैंने किस वे के अंदर आगे स्टार्ट करना। इसी तरह जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जिस तरह आपके ग्रुप हैं उसमें जो गेस्ट पोस्टिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपको पता है जिस तरह हमारा एक ग्रुप है ट्रिक्स टुवर्ड्स स्मार्टर, उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। और वो इस तरह के छोटे छोटे उनके लिए टिप्स हैं कि वो आके देखें कि यार मोर एफिशिएंट कैसे, फॉर एग्जांपल उनको कुछ एक्सटेंशंस हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो मोर हेल्प कर सकते हैं। तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपको ये सारी टिप्स एंड चलिए ठीक है, थैंक यू। वो